राजा जिसने अपनी वीरता से शत्रुओं के दिल में खौफ पैदा किया, और एक खूबसूरत राजकुमारी जिसने अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ दाम पर लगा दिया। लेकिन इस मोहब्बत में था एक ऐसा धोखा जिसने भारत की भूमि पर इतिहास का सबसे भयानक युद्ध छेड़ दिया। जब दुश्मन ने भारत पर आक्रमण किया और एक विश्वासघात ने हमारे वीर राजा को बंदी बना लिया। क्या हुआ जब एक अंधे योद्धा ने अपनी आखिरी तीर से बदला लिया। पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीयराज या तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। 12वीं शताब्दी में दिल्ली और अजमेर पर शासन किया करते थे। वहीं दूसरी ओर एक भेड़िया था जो भारत में इस्लामी साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से भूखा था। उसका नाम था मोहम्मद गौरी, जो अफगानिस्तान का शासक था। भारत के समृद्ध राज्य और संसाधनों से आकर्षित होकर उसने भारत के थानेसर पर कब्जा करने का पहला प्रयास किया। तराइन के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। मोहम्मद गौरी की सेना 2 से 2.5 लाख के बीच थी, जबकि पृथ्वीराज चौहान 1.5 लाख की सेना लेकर युद्ध के लिए तैयार खड़े थे। मोहम्मद गौरी ने उनकी सेना का मुआयना किया और पृथ्वीराज चौहान को पीछे हटने की चेतावनी दी। लेकिन तभी पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध की शहनाई बजाई। युद्ध शुरू हुआ और पृथ्वीराज चौहान के सैनिक, जो युद्ध में निपुण और कुशल तीरंदाज थे, उन्होंने गौरी की आधी सेना को पस्त कर दिया। यह देखकर गौरी की बची हुई घायल सेना ने पीछे हटने का निर्णय लिया और मोहम्मद गौरी ने अपनी हार स्वीकार कर अपने राज्य लौट जाने का फैसला किया। वहीं दूसरी ओर इस वीरता के किस्से सुनकर राजकुमारी संयोगिता, जिनका जन्म एक प्रतिष्ठित राजवंश में हुआ था और जो सुंदरता और बुद्धिमत्ता की मिसाल थी, पृथ्वीराज के प्यार में पड़ चुकी थी। मन ही मन उन्होंने पृथ्वीराज को अपना जीवन साथी मान लिया। संयोगिता उत्तर प्रदेश के शासक राजा जयचंद की पुत्री थी। राजा जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे, उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब जयचंद को अपने गुप्तचरों से पता चला कि उनकी पुत्री पृथ्वीराज से विवाह करना चाहती है, तो उन्होंने ठान लिया कि यह विवाह कभी नहीं होगा। संयोगिता का स्वयंवर आयोजित हुआ। जयचंद ने जानबूझकर पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया और अपमान स्वरूप उनकी प्रतिमा को मंडप के द्वार पर खड़ा करवा दिया। संयोगिता, जो मन ही मन पृथ्वीराज को अपना पति मान चुकी थी, ने साहस के साथ उस प्रतिमा को माला पहना दी। जब पृथ्वीराज को इस बात का पता चला, वे तत्काल अपने कुछ विश्वास पात्रों के साथ स्वयंवर सभा में पहुंचे और राजकुमारी का अपहरण कर उन्हें अपने साथ ले गए। स्वयंवर में हुए अपमान के बदले जयचंद के दिल में पृथ्वीराज चौहान के प्रति गहरी दुश्मनी की ज्वाला भड़क उठी। जयचंद ने बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से संपर्क साधा। ऐसा माना जाता है कि जयचंद ने गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए उकसाया और उसे ये आश्वासन दिया कि वे पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ उसकी पूरी सहायता करेंगे। यह षड्यंत्र और कूटनीति का खेल था, जहां व्यक्तिगत वैर और राजनीतिक लाभ की खातिर देश के दुश्मन को सहायता देने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 1192 में अंतिम युद्ध का आगाज हुआ। इस बार गौरी ने अपनी सेना में कुशल सैनिकों की नियुक्ति की और राजा जयचंद का सहारा लेकर अपने सैन्य बल को और बढ़ाया। भारत की भूमि पर आक्रमण के लिए गौरी की सेना 3 लाख से ऊपर थी, जबकि पृथ्वीराज के पास केवल 2 लाख की सेना थी। युद्ध शुरू हुआ। गौरी अपनी विशाल सेना और बेहतर रणनीति के बल पर पृथ्वीराज की सेना पर टूट पड़ा। देश की अंदरूनी सहायता के चलते गौरी ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की और पृथ्वीराज की हार हुई। तराइन के दूसरे युद्ध में हार के बाद पृथ्वीराज को बंदी बनाया गया। गौरी ने बदले की आग में पृथ्वीराज को अंधा कर दिया और उन्हें अपने दरबार में अपमानित करने का प्रयास किया। चंद बरदाई, जो पृथ्वीराज के करीबी मित्र और दरबारी कवि थे, ने पृथ्वीराज की सहायता का संकल्प लिया। उन्होंने पृथ्वीराज को गौरी पर शब्दभेदी बाण चलाने का सुझाव दिया। शब्दभेदी बाण का अर्थ होता है लक्ष्य को आवाज की दिशा में भेदना, और पृथ्वीराज को इस कला में महारत थी। एक दिन गौरी ने पृथ्वीराज को अपने दरबार में बुलाया और उसे तीर चलाने का आदेश देकर अपमानित करने का प्रयास किया। चंद बरदाई ने यह समझ लिया और पृथ्वीराज को संकेत देने के लिए एक कविता कही। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। इसका अर्थ था कि 4 बांस और 24 गज की दूरी पर गौरी बैठा है। इस संकेत को समझते हुए अंधे पृथ्वीराज ने तीर चलाया और गौरी को मार डाला। इस प्रकार चंद बरदाई ने पृथ्वीराज की अंतिम वीरता में उनका साथ दिया।
इस वीरता की गाथा इतिहास में अमर हो गई। दोस्तों, आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।